हेलो दोस्तों, क्या आप केवीएस एंड एनवीएस की परीक्षा के लिए तैयार हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर का असली मॉक टेस्ट, जिसमें पूरे 30 सवाल हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज के इस टेस्ट में अगर आप 25 से ज़्यादा सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपना स्कोर नोट करते चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोसेसर है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किसके द्वारा? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है इसके। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या है? क्या है एटीएम? तो एटीएम है बिना स्टाफ के नकदी देना। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्या है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन डी सही है इसके। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? कंट्रोल यूनिट है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है। कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कौन सा करता है? न्यूमेरिक करता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को तो इसे इनपुट कहते हैं। ऑप्शन सी सही है इसके। आगे बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर क्या है? क्या है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा एक है जो कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है? ऑप्शन ई सही है, डेटा आंकलन जो कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कंप्यूटर में डेटा? ऑप्शन है संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है कंप्यूटर में डेटा। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को। किसे कहा जाता है कंप्यूटर में सूचना? इनमें से तो एकत्रित डेटा को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है? इनमें से कौन सी सीपीयू का भाग है? ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू, या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का भाग कौन सा है? तो याद रखिए एएलयू है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईडीपी क्या है? क्या है ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसके। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? इनमें से सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसके।
आगे बढ़ते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है इसका? ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। CPU निम्नलिखित में से क्या है? CPU क्या है? ऑप्शन है चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल या इनमें से कोई नहीं। क्या है CPU? तो CPU एक चिप है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। क्या है? कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन है आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण या ये सभी। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी कार्य है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ऑप्शन है CPU, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए CPU है जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो और कीबोर्ड के बीच कौन सा संपर्क स्थापित करता है? तो CPU करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कौन सा है ऐसा? ऑप्शन डी सही है। ए और बी दोनों है, गणितीय और अगणितीय दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है ये बताना है। तो मानव मन की गति अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी CPU के काम डेस्क है। क्या है इसमें से? तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कैसी होती है? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को? ऑप्शन है शुद्ध, मानव, कृत्रिम या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को? तो याद रखिए कृत्रिम संज्ञा दी गई है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है कंप्यूटर के रचना शिल्प में? ऑप्शन सी सही है इसके। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। क्या शामिल है? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? ए, बी, सी तीनों शामिल हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है। क्या है कंप्यूटर की क्षमता? क्या है? ऑप्शन है सीमित, असीमित, निम्न, उच्च या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है?
कौन सा शामिल नहीं है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में? तो इंटरनेट शामिल नहीं है। ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। ऑप्शन सी सही है। और 31 नंबर का प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं। ओके।